कुछ ही दिनों पहले मैंने एक कोटेशन देखा, पता है कौन? एक पास्टर, जिसने ऐसा उसने एक फोटो में लिख कर भेजा, पता नहीं उसने कितना सोचा कितना समझा। उसने लिखा, इस संसार में 3 बड़े बड़े गोलियत हैं जिनको हमको मारना है। पहला बीमारी, दूसरा गरीबी, तीसरा वो भी कुछ ऐसा ही था, मुझे याद नहीं। लेकिन ये बात पढ़कर मुझे हैरानी हुई, उनके हिसाब से या उस भाई के हिसाब से गोलियत कौन है? गरीबी। आपको लगता है गरीबी बहुत बड़ा गोलियत है? गंदे विचार, विशेष करके ये अश्लील विचार जो आपके अंदर आते हैं, ये गोलियत नहीं लगते आपको? क्या कैटेगरी बना के रखे हैं भाई आप? बताइए, कैसे कैटेगरी बना के रखे हैं आप? आपके लिए कौन कौन सी चीजें गोलियत लगती हैं? कौन से बड़े बड़े पाप लगते हैं आपको? सोच के देखिए। यदि आपको लगता है गरीबी है वो गोलियत, तो आप गरीबी से लड़ते जाएंगे, मतलब आशीषों की उम्मीद कर रहे हैं आप, पैसों की उम्मीद कर रहे हैं आप क्यों नहीं सोचते हैं? आप पैसा लेकर भी, पैसा प्राप्त करने के बाद भी आप गंदे गंदे वीडियोस को देख रहे हैं, अपने मन को आप दूषित कर रहे हैं इन चीजों से। इन चीजों में आपको लड़ने का आपको इच्छा नहीं होता, इसमें से आप जय नहीं पाना चाहते। ऐसे विचार हैं। अब सोच के देखिए, ऐसे पास्टर्स कलीसिया को क्या सिखाते होंगे? ऐसे पास्टर्स क्या सिखाते होंगे जो खुद इन गंदी चीजों के अधीन में है, गुलाम है? वो क्या कभी आपको सिखा पाएगा कि तुम्हें इससे छुटकारा पाना है? नहीं। वो जब खुद मजे ले रहा है तो वो खुद भी आपको क्या कभी बता पाएगा कि तुमको छुटकारा पाना है? नहीं। वो बोलेगा, कुछ नहीं बोलेगा। जैसा जीना जीव। वो आपका ध्यान कहां खींचेगा? इसी से आप पहचान सकते हैं ये जो झूठे लोग हैं, वे लोग आपका ध्यान इन फालतू की चीजों पर आपको लेके चले जाएंगे। उनको लगता है बड़ा गोलियत कौन है? गरीबी। भाई गरीबी मिटाओ। कैसे? पैसा कमाओ। पैसे के पीछे भागने वाले पास्टर्स। और आज के समय में ऐसे भिखारी पास्टर्स आपको हर जगह मिलेंगे, जो किसी न किसी माध्यम से अलग अलग ये सब ड्रामा करके आपसे पैसा ऐंठने का सोचते रहते हैं। और कई लोग जो आप विश्वासी हैं, यदि आप ऐसे लोग को सुनते हैं और उनके पास जाते हैं और ऐसे लोग को वचन सुनते हैं, तो आप पर हाय आप पर, क्योंकि आप धोखा खा रहे हैं। वो जो पास्टर जो अपने आप को कहता है, वो बड़ी चालाकी से आपको अच्छी अच्छी लुभाने वाली बातें बताकर आपके मन की इच्छाओं को खरोच कर, आपकी इच्छाओं को जगाकर, आपकी इच्छाओं को परमेश्वर के विरुद्ध में जगाकर आपको पाप में गिरा रहा है, आपको लूट रहा है पैसों में, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा। आप इतना भी नहीं जान सकते कि कभी भी प्रभु ने, यानी यीशु मसीह ने, उसके चेलों ने ऐसे घटिया काम नहीं किए। वे कभी भी सेवा के नाम से, व्यक्तिगत आवश्यकताओं के नाम से, विशेष करके मिनिस्ट्री के नाम से पैसे नहीं ऐंठे। भाई अक्ल क्यों नहीं आता आपको? कभी ऐसा नहीं होता। इसलिए धन के लालची जो पास्टर्स हैं, ये लोग आलसी हैं, वे लोग काम नहीं करते हैं। वे लोग काम नहीं करते हैं। इनको बस घर में रहना और संडे संडे प्रचार करना, ठीक है, यही उनको भाता है। बीच बीच में घूमना। और यही है वो लोग जो यहां वहां मजे करना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं, एंजॉय करते हैं अपने लाइफ को, और उनको लगता है कि प्रभु आशीष दे रहा है। कई घटिया लोग ऐसे ही हैं। उनका पूरा ध्यान इन सांसारिक चीजों पे होता है, क्योंकि उनको लगता है यही आशीष है। कई लोग अपने कपड़ों पर घमंड करते हैं, बोलते हैं ना, प्रभु ने मुझे बहुत आशीष दिया। मैंने कई बड़े बड़े लीडर्स को सुना है। जब मैं काम कर रहा था संस्था में, वहां पर एक लीडर अगर ऐसा कहते हैं, मैं जब प्रभु को नहीं जानता था तब मेरे पास कुछ नहीं था, ऐसी एक पुराना सा कपड़ा पहनकर, शर्ट पहनकर मैं घूमता था। आज देखो प्रभु ने मुझे सूट दिया। मैं जब प्रभु में नया नया आया था, मेरे पास एक साइकिल था बस, और साइकिल से मैं जाता था सेवा करने के लिए, और आज मेरे पास कार है। मैं जब प्रभु में नया नया आया था, मेरे पास एक चप्पल था मात्र, चप्पल टूट जाते थे, फिर भी उसको सील के उसी को पहन के मैं जाता था। आज देखो मेरे पास जूते हैं।
क्या गवाही है मेरे प्यारे भाई, अच्छा गवाही है। इस हिसाब से जितने भी आज के समय करोड़पति हैं उनके पास अच्छी गवाही है आपसे। करोड़पति हैं वे लोग, आपके पास तो एक जोड़ी चप्पल, एक जोड़ी जूता मिला आपको, उनके पास तो कितने हैं। आप एक छोटे से कार के लिए खुश हो रहे हैं, उनके पास तो बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, ऑडी वगैरह हैं। तो कौन आशीषित है फिर? यह लगता है आपको आशीष? आपको दिखता नहीं, आप गरीब हैं आत्मा में, नंगे हैं आप। बोल रहे मुझे सूट मिला, किस बात का सूट? आत्मा में आप नंगे हैं, फटे पुराने कपड़े पहने आप आत्मा में, क्योंकि शैतान ने फाड़ दिया वो कपड़ा जो प्रभु ने आपको दिया था, उद्धार के वस्त्र जो आपको प्रभु ने दिया। जिस दिन आपने यीशु मसीह पर विश्वास किया तब आपने इसको कद्र नहीं जाना, इसका कद्र आपने नहीं जाना। शैतान से फटवा लिए आप उन कपड़ों को, और आप बोलते हैं आशीषित है। यदि यही आशीष आपको लगता है कि जियो, ऐसा ही जीना तो जियो जाओ। लेकिन मैं आपको वार्न करना चाहता हूं मेरे प्यारे भाई और बहन जो मेरा वचन सुन रहे हैं, आप लोग सुनिए ध्यान से। ऐसे घटिया विचार रखने वाले पास्टरों से और ऐसे विश्वासी से दूर रहिए जो इन संसारिक चीजों को आशीष मानकर जीते हैं। पैसे को ही सबसे बड़ा आशीष समझते हैं और उनका ध्यान पूरा ऐसी चीजों में होता है, गरीबी हटाओ, ठीक है। ये बातें मैंने उस व्यक्ति की उस कोटेशन में पढ़कर देखा, बहुत दुखित हुआ मुझे। अब सोच के देखिए, अब उनके पास कम से कम 50, 60 या 100 लोग होंगे, उनको यही सिखाएंगे वो। कितने लोगों के लिए ठोकर का कारण है ऐसे पास्टर्स, कितने लोगों के लिए ऐसे पास्टर्स ठोकर का कारण है। कैसा होगा, क्या होगा कलीसियाओं का? दुखित नहीं करती आपको ये बातें? मुझे तो करती। इसलिए भाइयों और बहनों सावधान रहिए, बस ऐसों को आप बिल्कुल फॉलो मत करिए। और ऐसे पासों को तो सुनिए ही मत जो आपसे पैसा लूटते हैं, पैसा ऐंठते हैं सेवा के नाम पे। कई मैंने आज के समय सोशल प्लेटफॉर्म में आप देखे होंगे, आजकल अकाउंट नंबर डालना अपने सोशल प्लेटफॉर्म में, वहां पर QR कोड डालकर पैसे लूटना, भीख मांगना, ऐसे पास्टर बहुत हैं। कई लोग हैं जो भिखारी पास्टर्स हैं, वे लोग आलसी हैं, काम नहीं करना चाहते, वे लोग बिना काम किए बस पैसों को लूट के अमीर बनना चाहते हैं। आज जितने भी बहुत सारे पास्टर्स आप देखेंगे अमीर हैं। कैसे अमीर हो गए भाई आप लोग? कैसे अमीर हो गए जब आपके कलीसिया के लोग गरीब हैं? तो बोलिए। यदि आप कलीसिया पर भरोसा कर रहे हैं या फिर परमेश्वर पर भरोसा करके यदि आप सेवा कर रहे हैं तो आप करोड़पति हो गए। कैसे? और आपके विश्वासी लोग नहीं है ऐसे ही। क्यों? क्या बात है? लेकिन विश्वासियों को अकल नहीं आएगा, विश्वासियों को अकल नहीं आएगा, क्योंकि ये भी उसी पास्टर के समान भ्रष्ट है। ये भी लालची, इनको भी तो चाहिए पैसा, ये भी तो धनवान होना चाहते हैं, इसलिए तो वे लोग चर्च में आ रहे हैं, यही काम करने के लिए। तो इसीलिए मैं आपको एक सुझाव देना चाहता हूं, जब कभी भी आप सोशल मीडिया, क्योंकि आज के समय में सोशल मीडिया का दौर है, हर कोई आपको ऑनलाइन मिलेगा, वहां पर कहीं फेसबुक में या इंस्टाग्राम में या यूट्यूब में कोई भी आप वचन सुन रहे हैं और वहां पर कोई पास्टर प्रचार करते करते किनारे में कहीं QR कोड डाल दिया या वहां पर IFSC कोड डाल के अकाउंट नंबर रोल हो रहा है, याद रखिएगा आप दोबारा उन पास्टरों को भूल के भी नहीं सुनना, ठप्पा लगा देना उसके ऊपर कि ये फॉल्स प्रॉफिट है, ये फॉल्स टीचर है। अपने संदेशों के माध्यम से जब वो कोई आपको इमोशनल करता है, कई लोग होते हैं, बहुत बड़े बड़े पास्टर्स कई लोग होते हैं जो इमोशनल करते हैं, अरे ऐसा बात करते हैं जैसे वो रो रहे हैं, प्रभु आपसे बहुत प्रेम करता है, प्रभु आपको आज ये दे देगा, आप बस जो अपना मुट्ठी खोलो। तुमको क्या समझ नहीं आता है क्या ये सब? इमोशनल करने वाले प्रचारक प्रार्थना भी करते हैं बहुत इमोशंस होकर,
इसीलिए मेरे प्यारे भाई और बहन, मुझे वचन सुनाते समय मुझे कोई भी इमोशन से भरी हुई चीजें मुझे करने का कोई पसंद नहीं। मैं अपने वचन के पीछे कोई बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं लगाना चाहता ताकि आपका इमोशंस भड़के वहां पर। कई लोग को लगता है, कई लोग को मजा आता है, मेरा संदेश जब सुनेंगे पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक चलता रहेगा, बहुत ही ड्रामेटिक लगेगा और लोगों के अंदर ये वचन अच्छा से घुस जाएगा। जिसके कान है ना मेरे प्यारे भाई और बहन, वो बिना बैकग्राउंड म्यूजिक के भी प्रभु का वचन सुनते हैं। और जिसके कान ही नहीं है, आप लाउड म्यूजिक भी लगा दो वहां पर, कुछ नहीं फर्क पड़ता। फिर भी कई लोग अपने ड्रामेबाजी से बाज नहीं आते, करते ही रहते हैं ये सब। समझ में आ रहा है? कान है आपके, सुनिए मैं क्या कह रहा हूं। ऐसे सेवकों को देखना बंद कर दीजिए यदि आप में थोड़ा भी बुद्धि बचा है तो। ये भिखारी हैं, ये प्रभु के सेवक नहीं है। प्रभु के सेवक कभी भी नहीं मांगते हैं, याद रखिए। प्रभु के सेवक के गुण बता रहा हूं मैं आपको, वो कभी भी आपको फाइनेंशियल तरीके से, किसी भी तरीके से वो हेल्प नहीं मांगेगा। उसका परमेश्वर जिंदा है, प्रभु को देखता है जब उसकी जरूरतें होती हैं, प्रभु की ओर अपनी आंखें लगाता है क्योंकि उसकी जरूरतें प्रभु पूरा करता है, ये लोग नहीं। वो है सच्चे सेवक। वो कभी भी अपने मुंह से आपसे मांगेगा नहीं, मेरे घर में थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है, मेरे चर्च में ना ये ज़रूरतें हैं। कई लोग को आपने देखा, आजकल कई पास्टर्स हैं, आप क्या बताऊं मैं आपको, मेरे चर्च में अभी मेरा नया नया चर्च बिल्डिंग बन रहा है, आधा दीवारें आ गई हैं, आप फाइनेंशियली सपोर्ट करो। भाई तुम पहले नहीं सोचे थे क्या? पहले नहीं सोचे जब बनाने से पहले? क्या ये जो परमेश्वर, तुम परमेश्वर की यदि सेवा कर रहे हो तो वो परमेश्वर आधा ही बिल्डिंग बना के दिया तुमको और पूरा कौन बनाएगा? ये क्या है ये? फिर भी अकल नहीं आता, फिर भी अकल नहीं आता लोगों को। और कई लोग और भी चालाक होते हैं, बीमारियों का ड्रामा करके, मेरे घर में इस व्यक्ति के साथ में ऐसा हो रहा है, मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है। माई भाई, यदि आप सच्चे प्रभु के दास हैं ना, आपको मांगने की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं, आपको मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। प्रभु के लोग जिंदा हैं, प्रभु की आत्मा से भरे हुए लोग जिंदा हैं। किसी भी कोने में प्रभु के लोग क्यों ना हो, वो यदि आपको जेन्युइन समझते हैं, प्रभु के दास समझते हैं, आपको बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको बोल के अपनी बेइज्जती करवाने की, प्रभु की बेइज्जती करवाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रभु उनके द्वारा आपकी जरूरतें पूरी करेगा, ये मैं विश्वास करता हूं। इसलिए मैं अपनी सेवा में आज तक मैं कभी भी किसी से भी पैसों के बारे में मैंने भीख नहीं मांगा, विशेष करके फाइनेंस नहीं, क्योंकि मुझे पता है मेरा परमेश्वर कमजोर नहीं है। मेरा परमेश्वर मेरे परिवार को खिलाना जानता है, मेरी ज़रूरतें पूरी करना जानता है, मेरे बच्चों की आवश्यकताएं पूरी करना जानता है। मैं अपने परमेश्वर पर विश्वास करता हूं और यही घमंड मेरे प्यारे भाई और बहन आपको भी होना चाहिए। आपका परमेश्वर कमजोर नहीं है, हमारा प्रभु पूरे ब्रह्मांड को बनाने वाला है। आपको भीख मांगने की नौबत कभी आएगी ही नहीं। और ऐसे भिखारी लोगों से सावधान रहिए, ये प्रभु के लोग नहीं हैं, ये झूठे शिक्षक और प्रचारक हैं, इनकी सुनना बंद कर दीजिए आप। और यदि आप ऐसे कलीसियाओं में, कई लोग होते हैं कलीसिया में जाते भी हैं, यदि आप जा रहे हैं छोड़ देना ही आपके लिए बेहतर है। प्रभु के लोगों को ढूंढिए जो सच्चाई से प्रचार करते हैं, विशेष करके जो भीख नहीं मांगते हैं, जो प्रभु पर भरोसा रखते हैं, उनके पास आप जाइए। वो आपको प्रभु का वचन सिखाएंगे, अपने जीवन के द्वारा बताएंगे कि एक शिष्य कैसा होता है।